हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस वीडियो में डिजिटल करेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आरबीआई डिजिटल रुपये भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 1 नवंबर को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अपने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया यानी ई रुपये जारी किया है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीय बाजार लेन-देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बारे में खास जानकारी। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की। 30 मार्च 2022 को सीबीडीसी जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन को सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया। 1 नवंबर 2022 को होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया ई रुपये लॉन्च किया गया। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी। इस टेस्टिंग के तहत सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट लेनदेन का निपटान किया जाएगा। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने की अपनी योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपये का पायलट टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में पेश अपनी संकल्पना रिपोर्ट में कहा था कि यह डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों का पूरक तैयार करना है। इससे यूजर्स को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल पाएंगे। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी, जिसमें कि 9 बैंक शामिल किए गए हैं। थोक खंड यानी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए होने वाले डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक होंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन-देन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इससे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का नाम दिया गया है। एक बार फिर से मैं बताते चलूं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का नाम दिया गया है और भारत की यह पहली डिजिटल करेंसी आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है। क्या है सीबीडीसी? अब इसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से उनकी मौद्रिक नीति के अनुरूप नोटों का डिजिटल स्वरूप है, यानी इसका डिजिटल रुपया है। इसमें केंद्रीय बैंक पैसे छापने के बजाय सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक टोकन या खाते जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल एक करेंसी कानूनी टेंडर है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट करेंसी के साथ इसे वन ऑन वन एक्सचेंज किया जा सकता है। सीबीडीसी दुनिया भर में वैचारिक विकास या प्रायोगिक चरणों में शामिल है। अब यहाँ पर है 2 तरह की होती है सीबीडीसी, इसके बारे में जानते हैं। रिटेल सीबीडीसी आर, रिटेल सीबीडीसी संभवतः सभी को इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध होगी और होलसेल सीबीडीसी यानी सीबीडीसी डब्ल्यू, इसे सिर्फ चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले दिनों आरबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी का उद्देश्य मुद्रा के मौजूद रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल मुद्रा को उनका पूरक बनाना और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। इसका मकसद किसी भी तरह से मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं है, यानी आपके लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। आरबीआई को सीबीडीसी की शुरुआत से कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे कि नकदी पर निर्भरता कम होना, मुद्रा प्रबंधन की कम लागत और निपटान जोखिम में कमी। यह आम जनता और व्यवसायियों को सुरक्षा और तरलता के साथ केंद्रीय बैंक के पैसे एक सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान कर सकता है। उद्यमियों को नए उत्पाद और सेवाओं के बनाने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी के क्या-क्या फायदे हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी।
डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन-देन की लागत कम हो जाएगी। यह फायदे भी होंगे। बिजनेस में पैसों के लेन-देन का काम हो जाएगा आसान। सीबीडीसी द्वारा मोबाइल वॉलेट की तरह सेकंडों में बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन होगा। चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। एक डिजिटल मुद्रा की जीवन रेखा भौतिक नोटों की तुलना में अनिश्चित होगी। जैसे कि अगर कोई पेपर का नोट होता है तो या तो उसमें स्क्रैच आ जाता है, फट जाता है या उसमें कोई राइटिंग हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है। उसमें भी सरकार को प्रिंट करने के लिए पैसे छापने पड़ते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होगा। सीबीडीसी मुद्रा को फिजिकल तौर पर नष्ट करना, जलाया या फाड़ा नहीं जा सकता है। अन्य क्रिप्टो करेंसी की तुलना में डिजिटल रुपए का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि इसे एक इकाई द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिससे बिटकॉइन जैसी अन्य आभासी मुद्राओं से जुड़े अस्थिरता जोखिम को कम किया जा सकेगा। आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपए में क्या अंतर है? क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है, इसे कोई मॉनिटर नहीं करता है और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है। लेकिन आरबीआई की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, जिसके सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रुपए में क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रुपए में भी होंगे। लोगों को डिजिटल रुपए को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी। क्रिप्टो करेंसी का भाव घटता बढ़ता रहता है, लेकिन डिजिटल रुपए में ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी अगर ये 10 रुपया है तो ये इसका हमेशा वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू 10 रुपया ही रहने वाला है। अब इससे देखिए अर्थव्यवस्था को होगा बहुत बड़ा फायदा। भारत में मुद्रा का डिजिटलीकरण मौद्रिक इतिहास में अगला मील का पत्थर है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटने के अलावा सीबीडीसी की सबसे खास बात है कि आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले ट्रांजैक्शन तक पहुंच हो जाएगी। सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है, जो उन्हें भविष्य के लिए बेहतर बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए जगह बनाने और कुल मिलाकर के आर्थिक सुरक्षित वातावरण बनाने की अनुमति देगा। डिजिटल रुपया यानी ई-रूपी प्रणाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी, जिसका बड़ा सकारात्मक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। तो ये थी जानकारी डिजिटल रुपये के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उसको भी डिजिटल रुपीस के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।